Hello students, good morning to all. Welcome to my class in Standard 5th English 1. We were learning the unit number 11, the king and the tree goddess. So in this lesson we have completed the story part 1. In last video we were learning the story part 2. Okay, story part 2 है वो हम आज इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं. तो पेज नंबर है, take out your textbook and open the page number 97. Okay, activity number 4 part 2 पेज नंबर 97 पे जो पार्ट 2 जो स्टोरी है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं. लास्ट में जो पेज नंबर 97 पे जो थर्ड पैराग्राफ है वो हमने कंप्लीट किया था. वहां तक छोड़ा था हमने कि लास्ट पैराग्राफ में क्या होता है कि जो किंग है वो बेड पे रात में सो रहा था, तब उसके ड्रीम में जो ट्री गोडेस है वो उनके पास आती है ना, और उनको क्या कहती है कि आई एम द गोडेस ऑफ द देवदार ट्री. मैं देवदार ट्री की गोडेस हूँ, देवी हूँ, ग्रेट किंग. योर मैन हैव टोल्ड मी दैट यू इंटेंड टू कट मी डाउन. और आपके जो मैन है, आपके जो लोग हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि आप ये जो ट्री है, मेरा जो ट्री है देवदार ट्री, उसको कट करना चाहते हो. आई हैव कम टू बेग यू टू चेंज योर माइंड. मैं यहाँ पे आपका माइंड चेंज करने के लिए बेग कर रही हूँ, यानी भीख मांग रही हूँ. आप अपना माइंड चेंज कर लीजिए. मेरा जो ये देवदार ट्री है जिसके अंदर मैं रहती हूँ उसको आप कट मत कीजिए. ओके, तो अब उसके आंसर में जो किंग कहता है वहां से हम स्टार्ट करते हैं. उसका आंसर देता है किंग क्या कहता है, नो माई माइंड इज मेड अप. वो क्या कहता है, नहीं. जब देवी उनको बोल रही है कि प्लीज आप अपने माइंड को चेंज कर लीजिए, आप अपना विचार है जो ट्री कटने का वो बदल दीजिए, मैं आपके सामने भीख मांग रही हूँ. लेकिन जो किंग है वो क्या कहता है, नहीं, मैं अपने डिसीजन पे फर्म हूँ, यानी कि मैंने अपना मन है वो मना लिया है, मैं अपने डिसीजन पे कायम हूँ, फर्म हूँ. मैं अब मेरा अपना माइंड है वो चेंज नहीं कर सकता, मैंने अपना जो मन है वो बना लिया है. आंसर द किंग इन हिज ड्रीम. ऐसा आंसर किंग ने अपने ड्रीम में दिया. कि फिर क्या हुआ, योर्स इज द ओनली ट्री इन ऑल माई पार्ट्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट बाय इटसेल्फ अ पैलेस एंड देयरफॉर आई मस्ट हैव इट. अब उसको ये जो उनका रीजन है कट करने का कि क्यों वो कट करना चाहते हैं, उसका रीजन बता रहे हैं. तो वो जो देवी है, गोडेस है, उसको बता रहे हैं कि मेरे जो पार्क्स में सभी जो ट्रीज है उन सभी में से आपका जो ट्री है, यानी कि जो देवदार ट्री है, वो मेरे पैलेस को सपोर्ट कर सके, कॉलम दे सके, सहारा दे सके, उसके लिए आपका ट्री जितना स्ट्रॉन्ग है वो मेरे लिए काफी है, सपोर्ट देने के लिए उतना काफी है. एंड इसीलिए मुझे आपका जो ट्री है वो मुझे चाहिए ही चाहिए. ऐसा वो किंग है वो देवी को बोलते हैं. फिर क्या होता है, फिर से जो देवी है वो कहती है बट कंसीडर ओ किंग. वो किंग को कहती है कि ओ किंग, लेकिन आप कुछ कंसीडर करो, यानी उसके बारे में थोड़ा थिंक करो, है ना. कंसीडर मीन्स क्या होगा, टू थिंक अबाउट. मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ. कंसीडर मीन्स टू थिंक अबाउट. सो कहते हैं कि ओ किंग, आप थोड़ा विचार करें. और 400 ऑफ ईयर्स, वो अभी कहते हैं कि 100 सालों से, 100 ईयर्स से, बहुत सालों से, आई हैव बीन वर्शिप्ड
by the people of all the village in your kingdom. कि बहुत सालों से यानी 100 सालों से मैं जो हूँ, मेरा जो ट्री है वो आपके जो पीपल है, आपके जो किंगडम है, आपका जो राज्य है, उस राज्य के जितने भी विलेज है, जितने भी गांव है, वो सभी गांव के लोगों के द्वारा मेरी पूजा की जाती है। एंड नथिंग बट गुड हैज गॉन आउट फ्रॉम मी टू देम। और भी कुछ भी नहीं, लेकिन उनके ऐसा लगता है उनके लिए मेरे पूजा करने से मेरे में से उनको कुछ ना कुछ अच्छा मिलता ही है ना। क्यों पूजा हम करते हैं? क्योंकि जिनके अंदर उनको श्रद्धा होगी, है ना, कुछ तो श्रद्धा होगी, कुछ तो उनको अच्छा पूजा करने से कुछ तो अच्छा होता ही होगा, इसीलिए लोग है वो पूजा करते हैं, है ना। तो वो कहती है कि कुछ ना कुछ उनके मेरी तरफ से उनको अच्छा होता ही है, इसीलिए वो सब है वो पूजा करते हैं, मेरी वर्शिप करते हैं। द बर्ड्स नेस्ट इन मी। अब वो क्या वो जो सभी को ट्री है वो कैसे हेल्प होता है, क्या उनके लिए अच्छा, क्यों अच्छा है? तो जो बर्ड्स होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स के नेस्ट जो है वो उनके अंदर है, अगर वो कट कर देंगे तो क्या होगा? सभी बर्ड्स का हाउस भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, सभी नेस्ट है वो भी टूट जाएंगे, है ना। फिर क्या बोलता है? I send a most lovely shade upon the grass. मेरे जो ट्री है उससे बहुत ही लवली शेड है, छांव है, वो ग्रास के ऊपर, नीचे ग्रास होता है उसके ऊपर मेरी बहुत ही अच्छी छांव उसके ऊपर पड़ती है, मैं देती हूँ छांव। मेन रेस्ट अगेंस्ट माई ट्रंक। और जो लोग हैं वो जो ट्री की ट्रंक है वहां पे रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं ट्री की छांव के नीचे। एंड वाइल्ड क्रीचर्स रब देमसेल्व्स अगेंस्ट मी। और जो वाइल्ड क्रीचर्स है, या क्रीचर्स यानी क्या होगा यहाँ पे? एनिमल्स, ओके। तो जो क्रीचर्स हैं वो अपना खुद को मेरे ट्री के नीचे क्या करते हैं? रब करते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि जब एनिमल है वो क्या करते हैं? अपने जो बॉडी है उसको नीचे क्या करते हैं? रब करते हैं। तो ये ट्री कहते हैं कि बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स है वो मेरे अंदर में क्या करते हैं? रब करते हैं खुद को। The earth blesses me and sends up new plants. जो अर्थ है, जो धरती है, पृथ्वी है, वो ब्लेस करती है, आशीर्वाद देती है। एंड सेंड्स अप न्यू प्लांट्स। और क्या देती है? नए प्लांट्स, है ना। न्यू प्लांट्स, नए जो प्लांट होते हैं वो देती है। एंड हर्ब्स अंडर माई प्रोटेक्टिव आर्म्स। हर्ब्स, है ना, प्लांट्स और हर्ब्स है वो अर्थ है वो देती है अंडर माय प्रोटेक्टिव आर्म्स। प्रोटेक्टिव यानी रक्षात्मक, आर्म्स यानी यहाँ पे इसका आर्म्स का मतलब क्या होगा? ट्री के आर्म्स यानी जो ट्री की जो ब्रांचेस होती है, शाखाएं होती है, उसको हम ट्री के आर्म्स बोलेंगे। तो ये जो ट्री देवी है, गॉडेस है, वो क्या कहती है कि ये जो सभी है उनके नीचे ग्रो अप करते हैं, रेस्ट लेते हैं। और जो पृथ्वी है वो क्या देती है? उसकी रक्षात्मक आर्म्स के नीचे, उनकी शाखाओं के नीचे नए नए प्लांट्स उगाती है, नए नए हर्ब्स उगाती है। ओके, तो यहाँ पे जो वर्ड है प्रोटेक्टिव, सेफ आर्म्स, तो मेरे सेफ आर्म्स के नीचे ये सब ग्रो करते हैं। आई बाइंड द अर्थ विथ माई स्ट्रॉन्ग रूट्स। अभी ट्री है वो कैसा है? बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। तो वो कहता है कि बाइंड, यहाँ पे जो वर्ड है बाइंड, बाइंड का मीनिंग
क्या होगा, बांधना। तो आई बाइंड द अर्थ विथ माई स्ट्रॉन्ग रूट्स, मैं अर्थ को मेरे स्ट्रॉन्ग रूट्स से बांध के रखता हूँ। ओके, तो जकड़ के रखता हूँ, है ना। जो ट्री है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए उसकी जो नीचे जो जमीन के अंदर वाला जो पार्ट होता है जिसको हम रूट्स बोलते हैं, तो उसकी जो ट्री के स्ट्रॉन्ग रूट्स है वो क्या करते हैं, अर्थ को बाइंड करके बांध के रखते हैं, जिसकी वजह से जो बारिश में पानी में जो अर्थ इरोजन होता है वो रुक जाता है। फिर क्या कहती है कि चिल्ड्रन प्ले एट माई फीट, जो बच्चे हैं वो मेरे फीट पे यानी कि पैरों में खेलते हैं, यानी कि ट्री के नीचे बच्चे हैं वो खेलते हैं। एंड वीमन रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड्स सीक रिफ्यूज इन माई कूलनेस, और जो वीमन होती है, जो स्त्रियां होती है, वो क्या करती हैं, तो वो जब फील्ड से, खेतर जो होते हैं फील्ड से काम करके जब लौटती है, तब जो ये कूलनेस, ट्री के नीचे ठंडी ठंडी हवा आती है, उसके नीचे बैठकर क्या करती है, वो सीक रिफ्यूज यानी टेक सेल्टर, वो ठंडी ठंडी छांव के नीचे रेस्ट लेती है। ओके, यहाँ पे जो वर्ड है सीक रिफ्यूज। टेक सेल्टर, तो टेक सेल्टर इन माई कूलनेस। ओके, तो यहाँ पे पार्ट 2 स्टोरी है वो यहाँ पर स्टॉप होती है, आगे ये स्टोरी कंटिन्यू है पार्ट 3 में। उससे पहले यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर है वो अकॉर्डिंग टू पार्ट 2 ही है, तो उसमें से ही आंसर लिखने हैं। तो उससे पहले आपने यहाँ पे पार्ट 2 तक स्टोरी हमने देखा, तो हमने क्या क्या देखा उसमें, जो एक किंग है वो अपने किंगडम में या उस एरिया में किसी ने भी कभी भी ना देखा हो ऐसा पैलेस बनाने की विश रखता है, और वो पैलेस कैसा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम के ऊपर बना हुआ पैलेस होना चाहिए। इसके लिए उसको ऐसा स्ट्रॉन्ग कॉलम चाहिए, कॉलम बनाने के लिए उनको ऐसा स्ट्रॉन्ग वुड चाहिए। तो सभी जो उसके किंगडम में जो ट्रीज थे उन सभी में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो ट्री था वो था देवदार का ट्री, इसीलिए उसने अपने प्राइम मिनिस्टर को बुला के और वो उसके मैन को भेजकर वो ट्री लाने को बोला, लेकिन वो ट्री इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोई भी उसको ला नहीं पाया। फिर अपने सन को हॉर्स के साथ भेजा, लेकिन हॉर्सेस और उनका सन भी ये जो ट्री के जो वुड है वो लेकर नहीं आ पाए। फिर उसने एलिफेंट्स एफोर्ड किए, लेकिन एलिफेंट्स भी जो स्टीपी हिल्स थे उस पे जा नहीं सके, और जो रास्ता था वो बहुत ही नैरो था, इसकी वजह से नहीं जा सके। फिर उनको पता चला कि उनके किंगडम में एक पास में ही उनके जो पैलेस था उसके पास में ही एक देवदार का स्ट्रॉन्ग ट्री है वो था, लेकिन वो ट्री है वो आसपास के सभी विलेजर्स के द्वारा उसकी पूजा की जाती थी। इसके लिए उसके अंदर एक ट्री गॉडेस का वो घर था, है ना, ट्री गॉडेस उसके अंदर रहती थी। इसीलिए इनके जो मैन है वो वहां पे जाते हैं और उनको बताते हैं कि हम ये ट्री है वो राजा, क्योंकि राजा का ये ऑर्डर है इसीलिए हम ये जो ट्री है वो कट करना चाहते हैं। फिर क्या होता है, ट्री गॉडेस है वो किंग के ड्रीम में आती है, उनको बेग करती है कि ये ट्री कट नहीं करने के लिए।
और जो राजा है वो मना करता है कि मैंने अपना मन बना लिया है, मैं अपना फैसला अब डिसीजन है वो अब नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि ये जो ट्री है, आपका जो ट्री है, जो देवदार ट्री है वो स्ट्रॉन्ग है, मेरे पैलेस के कॉलम बनाने के लिए इनफ है। इतना स्ट्रॉन्ग ट्री ही मुझे चाहिए जिसकी वजह से मैं अपना जो पैलेस बनाना चाहता हूँ उसकी कॉलम मैं बना सकूं, और एक ही कॉलम के ऊपर उनको पूरा पैलेस बनाना था, इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो उसके लिए ये इनफ था। इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे ये ट्री तो चाहिए ही, क्योंकि उनका ये जो विश थी वो उनको पूरी करनी थी। फिर जो देवी है फिर भी उसको मनाती है, वो कहती है कि बहुत सालों से मेरी पूजा की जा रही है, मेरी वजह से इन सभी को सहारा मिलता है, बर्ड्स को नेस्ट मिलता है, एनिमल्स के लिए भी मैं हेल्पफुल हूँ, जो लोग हैं, चिल्ड्रन है, वुमन है, उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन आगे फिर राजा किंग है वो क्या करता है वो हम पार्ट 3 में देखेंगे। उसके पहले एक्टिविटी नंबर 5 में जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर हम लिख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डिड द पीपल शो देयर रिस्पेक्ट टू द देवदार ट्री। तो देवदार ट्री को जो लोग थे वो अपनी रिस्पेक्ट कैसे शो करने लगे। Why did the Prime Minister and his men decide to pray the देवदार ट्री। फिर प्राइम मिनिस्टर और उनके मैन ने देवदार ट्री को प्रे करने का क्यों डिसाइड किया, क्योंकि वो उनको मनाना चाहते थे और उनको कट करना चाहते थे, है ना। इमेजिन दैट यू आर द गॉडेस ऑफ ट्री, हाउ वुड यू कॉन्सीव द किंग टू चेंज हिज माइंड। अगर सोचो कि आप ट्री गॉडेस होते तो आप राजा का माइंड चेंज करने के लिए क्या करते, उनसे क्या कहते। ओके, सो लेट्स राइट द क्वेश्चन आंसर। टेक आउट योर बुक एंड प्लीज राइट इन योर बुक। Activity number 5, answer the following questions. Question number 1 is, how did the people show their respect to the Devdar tree? ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि हाउ डिड द पीपल शो देयर रिस्पेक्ट टू द देवदार ट्री। तो जो लोग थे वो अपनी देवदार ट्री के प्रति जो रिस्पेक्ट थी वो कैसे शो करते थे। तो कैसे शो करते थे, तो जो विलेज के जो लोग थे वो देवदार ट्री के प्रति रिस्पेक्ट है वो उनकी पूजा करके शो करते थे। कैसे? बाय वर्शिपिंग द ट्री। ओके, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे द पीपल showed, okay, the people showed their respects to the Devdar tree by worshipping the tree. Okay,
तो कैसे शो करते थे जो लोग थे? तो द पीपल शोड देयर रिस्पेक्ट टू द देवदार ट्री बाय वर्शिपिंग द ट्री। ट्री की पूजा करके वो अपनी जो रिस्पेक्ट है ट्री के प्रति वो शो करते थे, क्योंकि जो ट्री था उसके अंदर एक गॉडेस रहती थी, इसीलिए, है ना। तो ये लिख लो अपनी बुक में। सेकंड क्वेश्चन है, why did the Prime Minister and his men decide to pray to the Devdar tree? तो जो प्राइम मिनिस्टर और उसके जो आदमी थे, उनके जो मेन थे, उन्होंने जो देवदार ट्री था उसको प्रे करने का क्यों डिसाइड किया? क्यों उन्होंने प्रे करने का डिसाइड किया? क्योंकि जो देवदार ट्री था वो देवदार ट्री को कट करना चाहते थे, लेकिन उसके अंदर एक ट्री गॉडेस, यानी उनके जो ट्री के अंदर है वो एक गॉडेस रहती थी। इसकी वजह से वो ट्री को प्रे करने का पहले डिसाइड किया और फिर कट करेंगे, ऐसा सोचा। ओके, the Prime Minister and his men decided to pray to the Devdar tree because क्योंकि within it lived a goddess, within it lived a goddess, क्योंकि उनके अंदर goddess रहती थी, who gave the tree its great strength, size and beauty.
ट्री उनको कट करना चाहते थे वो ट्री को, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि पहले ये जो देवदार ट्री है उसका वर्शिप किया जाए, उसकी प्रार्थना की जाए, पूजा की जाए। ओके, तो ये क्वेश्चन 2 का आंसर लिख लो। थर्ड क्वेश्चन है इमेजिन। आपको इमेजिन करना है कि you are the goddess of the tree. How would you conceive the king to change his mind? अगर आप गोडेस ट्री के गोडेस होगे, ट्री गोडेस होते तो आप राजा को कैसे कंसीव करते ट्री कट ना करने के लिए, है ना? तो क्या आएगा कि आई वुड कंसीव द किंग बाय एक्सप्लेनिंग the importance of trees in our lives. Okay? उनको हमारी लाइफ में ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है वो एक्सप्लेन करके कंसीव करते। ओके, एंड ऑल्सो tell that we should not cut the trees for our purposes. हमारे पर्पस के लिए हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, ऐसा भी मैं उनको बोलता, है ना? तो ये क्वेश्चन 3 का आंसर है वो आप लिख लो। आगे की स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।